जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए पेपर कोड A010101 का हिंदी काव्य का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा खंड आ, जिसमें आपसे कहा गया है सभी प्रश्न अनिवार्य करना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम जो है 50 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम एक एक करके बोल रहे हैं, थोड़ा हम लिख देंगे। आप लोग कॉपी अगर नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। सबसे पहले नाम रखा गया था वीर गाथा काल। क्या नाम रखा गया था? वीर गाथा काल जो है नाम रखा गया था। ये किसने रखा था? ये रखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला नाम रखा गया था चारण काल। क्या रखा गया था? चारण काल। ठीक है, और ये नाम किसने रखा था? ये नाम रखा था डॉक्टर गियर्सन ने। किसने रखा था? डॉक्टर गियर्सन। और राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा। ठीक है, इसके बाद नाम रखा गया था वीर काल। क्या नाम रखा गया था? वीर काल नाम रखा गया था। ठीक है, ये किसने रखा था? ये रखा था विश्वनाथ प्रसाद ने। किसने रखा था? विश्वनाथ प्रसाद ने रखा था। इसके बाद नाम रखा गया था आपका सिद्ध सामंत युग। क्या रखा गया था? सिद्ध सामंत युग या फिर काल। ठीक है, सिद्ध सामंत काल या फिर सिद्ध सामंत युग। ये किसने रखा था? ये रखा था राहुल सांकृत्यायन ने। किसने रखा था? राहुल सांकृत्यायन ने रखा था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे नामों को। इसके बाद नाम रखा गया था बीज वपन काल। क्या रखा गया था? बीज वपन काल। क्या रखा गया था? बीज वपन काल। और ये किसने रखा था? ये रखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने रखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रखा था। इसके बाद इसी का अगला नाम रखा गया था आरंभिक काल। क्या रखा गया था? आरंभिक काल। ठीक है, और ये किसने रखा था? ये रखा था मिस्र बंधु ने। किसने रखा था? मिस्र बंधु ने रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र बंधु। इसके बाद लास्ट नाम हो जाएगा आपका आदिकाल। क्या रखा गया था? आदिकाल रखा गया था। ये किसने रखा था? ये रखा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने रखा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा था। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे और किन्होंने ये नाम रखे वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद है सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहली विशेषता हो जाएगी सूफी काव्य में प्रेम की प्रधानता है। दूसरी विशेषता हो जाएगी इसमें ईश्वर को प्रेमिका के रूप में और आत्मा को प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। तीसरी विशेषता हो जाएगी सूफी कवियों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। चौथी विशेषता हो जाएगी इन कवियों ने लोक कथाओं और कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया है। और इसकी जो है पांचवी विशेषता हो जाएगी इसकी भाषा अवधि है। इसके बाद अगला आपका प्रश्न है द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे। पहला हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, द्विवेदी हो जाएगा। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। चौथा हो जाएगा श्रीधर पाठक। पांचवा हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। और छठा हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, इसके बाद है कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था।
तो कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था? तो इसमें उपाधि थी आपकी कवि कुल तिलक, कवि कंडहार, नव कवि शेखर, दशावदान और खेलन कवि। ये सारी उपाधियां जो है कवि विद्यापति को दी गई थी। इसके बाद तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए। तो तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाएं हो जाएंगी। रामचरितमानस पहली रचना हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी विनय पत्रिका, तीसरी हो जाएगी कवितावली, चौथी हो जाएगी दोहावली, पांचवी हो जाएगी गीतावली और आपकी जो है छठवीं हो जाएगी हनुमान चालीसा। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का कोई एक आपको यहाँ पर जो है दोहा लिखना है। ठीक है, कबीरदास का कोई एक दोहा लिखिए। तो इसमें आप कबीरदास का दोहा लिख सकते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लांगू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसके बाद घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसमें आपके छंद आ जाएंगे, कवित्व छंद हो जाएगा, सवैया छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद और छप्पे छंद। ये सारे जो छंद है घनानंद द्वारा प्रयोग किए गए थे। ठीक है, इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियां हो जाएंगी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम तरंग, सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली। ये 5 रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। तो धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह हो जाएंगे ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, अब सपना अभी भी और आद्यंत। तो ये कुछ आपके जो है धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह हो जाएंगे। इसके बाद है साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नामों उल्लेख कीजिए। इसमें आपकी जो है प्रमुख प्रविधियां आ जाएंगी, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति और सांख्यिकी पद्धति। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खंड आ में जो भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह के और मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारा दूसरा चैनल है, उस पर भी मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या करनी है। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको 2 अवतरण दिए गए हैं, ये आपको पद्यांश में दिया गया, ये आपको गद्यांश में दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक अवतरण को जो है ससंदर्भ जो है आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर अवतरण आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर भी आपको देखिए 2 अवतरण दिए गए हैं, दोनों अवतरण में से किसी एक की आपको जो है ससंदर्भ यहाँ पर व्याख्या करनी होगी। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका जो है चौथा प्रश्न है, नाथ साहित्य का आपको संक्षिप्त यहाँ पर परिचय देना है। इसके बाद आपको कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका छठा प्रश्न है, अमीर खुसरो का साहित्यिक आपको परिचय यहाँ पर देना है। इसके बाद है, कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टताओं को रेखांकित कीजिए। यानी जो कवि हैं उनकी नागार्जुन, उनकी कविताओं में जो है प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है, उसकी आपको विशेषताओं को रेखांकित करना है। इसके बाद निराला कृत तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। इसी में आपका 9वां प्रश्न है, शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर जो है टोटल आपको यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 8 में से कोई आपको यहाँ पर 5 करने होंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 और जो 3 है वो कंपलसरी आपको करना ही है, और इनमें से आप जो है चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका खंड सा। इसमें क्या कहा गया है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उत्तर अधिकतम जो है 500 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालना है।
इसके बाद है सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए साहित्य जगत में उनके योगदान को निरूपित कीजिए। इसी में आपका अंतिम प्रश्न है, अज्ञे की काव्यगत विशेषताओं पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर खंड सा में आपको क्या करना है, ओनली 2 प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर देखिए आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से आपको कोई 2 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उस पर भी वीडियोस बना देंगे। ठीक है, और विद आंसर्स के साथ में। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।